जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए हर हाल में भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज मेरी ये मोटिवेशनल कहानी कुछ इसी तथ्य पे आधारित है कि उस परमात्मा का जो भी निर्णय होता है किसी न किसी कारणवश होता है, इसलिए हमें हर हाल में उसको स्वीकार लेना चाहिए। इस कहानी में लास्ट तक बने रहिए और एक प्रेरणादायक कहानी को सुनिए, आपको एक नई जानकारी प्राप्त होगी और इसी बहाने आप अपने उस इष्ट को शुक्रिया अदा कर पाएंगे। स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। एक सेवक राजा के लिए अंगूर की टोकरी लेके जाता है। वह बहुत सोच समझ के राजा को भेंट लेके जाता है, तो देखता है कि राजा किसी बात के लेके चिंतित है और सोच में डूबे हैं, कुछ सोच रहे हैं। राजा अंगूर निकालते हैं टोकरी में से, खाते हैं और सेवक के ऊपर फेंक देते। जैसे ही राजा उस अंगूर को सेवक के ऊपर फेंकते हैं तो सेवक बोलता है कि भगवान बड़ा दयालु। राजा अंगूर निकालते, खाते और राजा सेवक के ऊपर फेंक देते और सेवक बोलता भगवान बड़ा दयालु। और इस बात को राजा सुन रहे थे, तो उसने सेवक से पूछा कि एक बात बताओ, मैं तुम्हारे ऊपर अंगूर को फेंक रहा हूं तो तुम क्रोधित होने के बजाय ये बोल रहे हो कि भगवान बड़ा दयालु, इसका मतलब क्या है? तो सेवक ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। वह बोला, महाराज, जब मैं बगीचे में गया तो देखा कि 3 तरह के फल पके हुए हैं, नारियल का, अमरूद का और अंगूर का। तो मैंने सोचा कि आज राजा के लिए क्या फल लेके चले। तो मेरे दिमाग में आज यूं ही आइडिया आया कि आज अंगूर लेके चलते। यदि मैं नारियल या अमरूद लेके आता तो आज मेरा राजा क्या हाल। इसलिए परमात्मा जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, इसलिए भगवान का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत रहती है और उसका पोता खेलने के लिए जाता है। किसी वजह से उसकी एक उंगली कट जाती है और उस उंगली को वह औरत देखती है तो बहुत ही परेशान हो जाती है और उस भगवान को कोसने लगती है कि हमेशा मेरे बच्चे के साथ में क्यों होता है? भगवान, आप हमारे ही साथ में ऐसा ये सब क्यों करते हो? कुछ दिनों के बाद उस गांव में एक दानव आता है। कुछ बच्चों की बलि देने के लिए वह खोजता है, जिसमें से उस बूढ़ी औरत का भी वह पोता शामिल रहता है।
लेकिन जैसे ही वह उस बच्चे को पकड़ता है तो उसके दिमाग में एक बात कौध जाती है, एक बात याद आ जाती है कि उसके गुरुदेव ने कहा था कि बड़ी बलि पूर्ण होगी, अर्थात पूरा शरीर होगा, अपूर्ण शरीर का बलि नहीं मानी जाएगी, अन्यथा तुम्हारी जो मनोकामना पूरी नहीं होगी। वह जैसे ही देखता है लड़के का उंगली कटा हुआ रहता है, वह उसको छोड़ देता है। वो लड़का जब घर पे जाता है और ये सारी बातें जब वो बूढ़ी लेडी जानती है, वह मन ही मन उस भगवान को शुक्रिया अदा करने लगती है और उसको ये बात याद आती है कि परमेश्वर जो भी करता है, जो भी निर्णय लेता है, वह हमेशा अच्छे के लिए लेता है। इसलिए भगवान को हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि हम जो चाहते हैं वह भगवान हमको नहीं देता। हम जो चाहते हो भगवान हमको नहीं देता, क्योंकि हमारे लिए जो अच्छा होता है भगवान हमको वही देता। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार।